समय ने जब भी अंधेरे से दोस्ती की है, हमने अपने ही घर जला के रोशनी की है। और जो लोग कह रहे हैं कि कहाँ है वो निशान, वो आके मेरे घर की दीवारों को देख ले। हमने कई बार रोशनी को खुदकुशी करते देखा है। मेरे अपनों को लगता है कि मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, कभी भी उस ऊंचाई पे नहीं जा पाऊंगा जिसका मैं सपना देखा करता था या देखता हूं, या जिसके लिए मैं चला हूं। जिंदगी में थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ क्या गया, वक्त ने थोड़ा सा क्या बेईमानी की हमसे, अपने ही सवाल करने लगे। पर लोग हमें जानते नहीं। हम तो वो चिराग है जो बुझने के बाद भी पूरी दुनिया को जला के राख कर दे। हम तो वो इंसान है कि आखिरी सांस बची हो तो भी मैदान में उठ खड़े हो। जब तक अपने सपनों का पूरी तरह पीछा नहीं कर लूंगा, जब तक वहां तक पहुंच नहीं जाऊंगा, मैं दम नहीं लूंगा। मुझे भी अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही मुझे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और मैं चल पड़ा हूं दोस्त, चल पड़ा हूं। तो अब तो मंजिल ही नजर आएगी मुझे। अब तो मंजिल पे पहुंच के ही दम लूंगा। लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इसकी फिक्र मैं कभी नहीं करता, इसकी चिंता भी नहीं करता। लोगों का काम है कहना, पर मेरा काम है उन लक्ष्यों की तरफ चलना जिसका सपना मैं बचपन में देखा करता था। सोचा करता था कि एक दिन बड़ा होके इसको पाऊंगा। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट किया, मुझे वो सपना याद आया कि हाँ, मैंने बचपन में कभी इस तरह का सपना देखा था और मैंने उस सपने का पीछा किया। छोड़ दिया मैंने उसकी चिंता कि बाकियों की तरह मैं भी नौकरी करूं। छोड़ दिया मैंने उसकी चिंता कि बाकियों की तरह मैं भी समय पे शादी करूं, समय पे बच्चे पैदा करूं। मैंने अपना लक्ष्य चुना और उस राह पे हम चल पड़े। हमारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा वक्त बेईमानी कर जाता है। वक्त मुझे कभी कभी ऐसा तोड़ के रख देता है कि मैं खुद नहीं समझ पाता। लोगों को क्या पता कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं, किस चौराहे पे आके खड़ा हूं मैं। यहां से मुझे खुद तो मंजिल दिखाई देती है, पर मेरे अपनों को नहीं दिखाई देती है। कभी कभी मैं भी थक के बैठ जाता हूं इस चौराहे पे और सोचता हूं कि ये जो सफर मैंने तय किया है, कई लोग तो चलने की हिम्मत भी तो नहीं करते हैं। दोस्त, जो आपने कदम उठाए हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जिस राह पे आप चले हैं, कौन है दुनिया में, कितने लोग हैं जो अपने सपनों का पीछा करते हैं? आप हैं, हम हैं जो सपनों के लिए चले हैं। मुकम्मल हो या ना हो, पर हमारा कर्तव्य है उसको पालन करना। हमारा कर्तव्य है उस राह पे चलना। जब हम चल पड़े हैं तो प्रकृति का दूसरा काम है। प्रकृति का काम है हमें सफलता देना। हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे जुनून में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे एफर्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाकी सारा काम मैं ही करूं।
हमें अपने उस परम पिता पे भरोसा है, हमें उस ईश्वर पे भरोसा है। हमने देखा है कि लाखों लोग संघर्ष करने के बाद सफलता को पा जाते हैं। आज जरा सा ग्राफ नीचे क्या गया, लोग उंगली उठाने लगे। एक दिन जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और मैं सफलता को प्राप्त कर लूंगा, और जब मैं सफल हो जाऊंगा तो ये उंगली कहां जाएगी? फिर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। सब मेरे जैसा बनना चाहेंगे, सब आपके जैसा बनना चाहेंगे। आप ही के जानने वाले आपको कॉल या मैसेज करेंगे कि सुनो भाई, सुनो दोस्त, मेरे बच्चे का भी सपना है कि वो तुम्हारी तरह बने, थोड़ा उसको गाइड कर दो। आज वो आप पर उंगली उठा रहे हैं, वो आज हम पे उंगली उठा रहे हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि उसके पास खाने को पैसे हैं या नहीं, कैसे जीता है वो, कैसे संघर्ष कर रहा है। इन परिस्थितियों में लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कैसे टिका है वो। पर लोगों को पता नहीं कि जिनके सपनों में जान होती है ना, वो परिंदों से भी ऊंचा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास बहुत जुनून होता है, बहुत ताकत होती है। ये ताकत कोई शरीर की नहीं होती है दोस्त। शरीर की क्या ताकत, कितना भी आप ताकत लगा दो, शरीर की अपनी एक ऊर्जा है। ये ताकत ब्रह्मांड की तरफ से आती है, प्रकृति की तरफ से आती है, उस परम पिता की तरफ से आती है। उस परम पिता ने अगर मुझे इस राह पे डाला है तो इसीलिए मेरे जिंदगी में मेरे ग्राफ को नीचे डाले हुए हैं, ताकि मैं सीख सकूं, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूं, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। ज़रूरत है मुझे इस चौराहे पे रुककर एक बार फिर से देखने की कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। परम पिता मुझे कुछ दिखाना चाह रहा है, कहीं मैं चूक तो नहीं रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको ठीक करने की। मैं जानता हूं कि आप भी कोशिश कर रहे हैं। जिन कारणों से आपको सफलता नहीं मिल रही है, उन कारणों को खोजने की, उस कारण को आप भी खोज रहे हैं दोस्त, कि ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें बार बार सफल होने से कोई रोक रहा है। जबकि प्रकृति, भगवान तो चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग ही सफल हो। अगर तुम्हारे जैसे लोग सफल होंगे तो दुनिया का कुछ भला होगा। तुम 4 लोगों को राह दिखाओगे, 4 लोगों को मोटिवेट करोगे। इस दुनिया में एक सफल होता है तो उसके पीछे कई लोग आते हैं, लेकिन जो पहली बार उस राह पे चलता है उसको बड़ा मेहनत होता है। आपने कभी भेड़ियों को बर्फ के बीच से रास्ता बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। भेड़ों का जो सरदार होता है वो सबसे आगे चलता है। वो बर्फ को अपने सर से ढकेलते हुए चलता है और उसके पीछे पूरी फौज चलती है। लेकिन जो सबसे आगे होता है उसको सबसे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। कई बार वो रुक जाता है, कई बार वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो पीछे वाले बैठ के आराम करते हैं, पर उसका सहयोग नहीं करते। तो तुम जब सफलता की राह पे हो और तुमने जब एक नया मार्ग चुना है और तुम्हारा ग्राफ नीचे की तरफ है, तो कोई तुम्हें सफल होने देना नहीं चाहता दोस्त। कोई नहीं चाहता कि तुम वहाँ तक पहुँचो। लेकिन एक बार तुम राह बना दोगे तो उस पे चलने वाले ना जाने कितने लोग होंगे। एक आदमी कई लोगों की जिंदगी बदलता है दोस्त। एक गांव का इंसान फौज में चला जाता है तो उसके देखा हिसकी 10 लोग और तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। 10 लोग और प्रयास करते हैं, होना ना होना उनका तकदीर है। तो आप कम से कम उस राह पे तो हैं जहाँ पे जाने के बाद दुनिया जन्नत की तरह लगती है।
एक बार ज़िंदगी में सफलता मिलने के बाद आप एक दिन बैठोगे और सोचोगे कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई थी, कितना रोया था मैं, कितने आंसू बहे थे मेरे, कितने अपने छूट गए थे, कितने मुझे छोड़ के चले गए, पर मैं जुनूनी, जिद्दी, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं चलता रहा। मैं हारा नहीं, मैं लड़ता रहा और आज मैं सफल हूं। आज मेरे जैसा कई लोग बनना चाहते हैं। उनको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि इस राह पे चलोगे तो सफल हो जाओगे। पर जब आप चल रहे थे तो किसी ने आपका सहयोग किया? आज आप चल रहे हैं तो कोई आपके सहयोग के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा है ना दोस्त, कोई नहीं आता है। इस संसार का रूल है, कोई नहीं आपकी मदद को आता है। जो आपके किस्मत में है वो दोस्त मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो ये बात कई बार कह चुका हूं अपने चैनल पे। और जो छूट गया वो छूट गया दोस्त, उसके जाने का गम मत करो, उसकी चिंता मत करो। एक छोटा बच्चा था, अपने गुरु की बहुत सेवा करता था, आश्रम में ही रहता था। एक दिन वो घर की सफाई कर रहा था। वहां पे एक बुद्ध भगवान का मूर्ति था। साफ करते करते उसके हाथों से गिर गई और मूर्ति टूट गई। थोड़ी देर के बाद उसके गुरु आए तो छोटे बच्चे ने उस मूर्ति को अपने पीछे छिपा लिया। गुरु पूछे कि क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि जब वक्त आ जाता है तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। गुरुजी ने कहा हाँ। गुरुजी, ये भी बताइए कि क्या हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है? गुरुजी ने कहा हाँ। उस बच्चे ने मूर्ति आगे कर दी। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारी बातें समझ गया, जाओ इसे बाहर रखाओ। मैं समझ रहा हूं कि इस मूर्ति का वक्त आ गया। उसी तरह जिस दिन आपका वक्त आ जाएगा दोस्त, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए लोगों का मत सुनिए। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोगों को छोड़ दीजिए दोस्त, आप चलिए अपने सफर पे। आप पूरी ताकत से उस सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जब कर लेंगे बड़ा सुकून महसूस होगा, बड़ा आराम मिलेगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिंदगी है तो ग्राफ नीचे जाएगी ही जाएगी। जिंदगी में कई बार इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, लेकिन प्रकृति हमको उम्मीद देती है और उसी उम्मीद के सहारे हम सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो काल्पनिक उम्मीद भी देती है। काल्पनिक उम्मीद भी इसीलिए देती है ताकि हम चलते रहें। भविष्य का जो उम्मीद है उसको हम छोड़े ना। तो आप भी निराश मत होइए, चलते रहिए। उम्मीद बहुत ताकतवर है दोस्त। उम्मीद के सहारे तुम सब कुछ पा सकते हो। कौन क्या बोल रहा है इसकी चिंता क्यों करना। हम गिरे हैं तो हम ही उठेंगे। आज गिरे हैं तो कल उठ जाएंगे। आज असफल है तो कल सफल हो जाएंगे। असफल में से अगर अ हटा दे तो सफल है दोस्त। बस आपको अ का मात्रा अपनी जिंदगी से हटाना है, फिर आप सफल कहलाओगे। और दुनिया उसको पूजती है जो सफल है, आपको भी पूजने लगेगी। जो लोग आज आपका हाल तक नहीं पूछ रहे हैं, कल आपको दुआ सलाम करने लगेंगे। मिलता हूं किसी और वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।